आज के वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में बात करेंगे जो अक्सर रेलवे के एलडीसी एग्जाम में पूछा करता है। यह वीडियो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है, उससे हम आगे बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 41 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग 42 क्वेश्चन से आगे की ओर शुरुआत करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। 42 है, हाउ मेनी मैक्सिमम डेज ऑफ CL कैन बी ग्रांटेड टू हैंडीकैप्ड रेलवे एम्प्लॉय इन ए ईयर। आंसर है 12 डेज टू मिनिस्ट्रियल हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय। मतलब कोई भी विकलांग रेलवे कर्मचारी को एक साल में अधिकतम कितने दिन CL दिया जा सकता है, सैंक्शन किया जा सकता है। तो इसका आंसर है 12 दिन, जो कि है मिनिस्ट्रियल हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय माने लिपिकीय विकलांग कर्मचारी को साल में 12 दिन CL दिया जाता है। 43 है, हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज परमिसिबल ऑन ट्रांसफर अप टू 1000 किलोमीटर। आंसर है 10 डेज। यानी अगर किसी रेलवे एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र 1000 किलोमीटर दूरी तक होता है तो उसको ज्वाइनिंग टाइम यानी कार्य ग्रहण अवधि कितने दिनों के लिए दिया जाता है। तो इसका जवाब है 10 दिन। कार्य ग्रहण अवधि 10 दिन दिया जाता है अगर किसी रेलवे एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र 1000 किलोमीटर दूरी तक होता है। 44 है, हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज परमिसिबल ऑन ट्रांसफर अप टू 2000 किलोमीटर। इसका आंसर है 12 डेज। यानी अगर किसी रेलवे एम्प्लॉय का ट्रांसफर 2000 किलोमीटर दूरी तक होता है तो उसको कार्य ग्रहण समय यानी ज्वाइनिंग टाइम 12 दिन का दिया जाता है। 45 है, वेदर ज्वाइनिंग टाइम इज परमिसिबल ऑन टेम्पोररी ट्रांसफर। इसका जवाब है नहीं, यानी अस्थायी रेलवे कर्मचारी को कार्य ग्रहण समय नहीं दिया जाता है। 46 है, अप टू व्हाट पीरियड कैन ए रेलवे एम्प्लॉय रिटेन रेलवे क्वार्टर ऑन लाइसेंस फी ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ लीव। आंसर है 1 ईयर। यानी कोई एक रेलवे एम्प्लॉय रेलवे क्वार्टर में लाइसेंस फीस पर मैटरनिटी लीव के दौरान सभी तरह के छुट्टियों को मिलाकर कितने दिनों तक रह सकता है। तो इसका जवाब है 1 ईयर यानी 1 साल। 47 है, हाउ मेनी डेज ऑफ लीव इनकैशमेंट इंक्लूडिंग LHAP कैन बी सैंक्शन्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसका आंसर है 300 डेज। यानी रिटायरमेंट के समय कोई रेलवे एम्प्लॉय को LHAP को मिलाकर कितने दिनों के छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है, यानी कैश इनकैशमेंट कितने दिनों छुट्टी को मिलाकर किया जा सकता है जिसमें LAP और LHAP दोनों शामिल है। तो इसका जवाब है 300 दिन। मैक्सिमम 300 दिन का लीव इनकैशमेंट होता है। 48 है, सिंस व्हेन द प्रोविजन ऑफ LHAP इनकैशमेंट केम टू फोर्स। आंसर है 19/2008। यानी 1 सितंबर 2008 से लीव इनकैशमेंट का प्रोविजन रेलवे में आया। 49 है, वेदर द पेमेंट ऑफ लीव इनकैशमेंट कैन बी गिवन टू द फादर ऑफ डिसीज्ड रेलवे एम्प्लॉय। इसका आंसर है यस। यानी क्या कोई रेलवे एम्प्लॉय जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पिता को लीव इनकैशमेंट यानी छुट्टी के नकदीकरण का पैसा दिया जा सकता है। तो हाँ, इसका जवाब है हाँ। 50 है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैटरनिटी लीव। आंसर है 180 डेज। यानी मैटरनिटी लीव के लिए अधिकतम सीमा कितनी है, तो वह है 180 दिन। 51 है, अप टू हाउ मेनी चिल्ड्रेन CCL यानी चाइल्ड केयर लीव कैन बी ग्रांटेड। आंसर है अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। यानी चाइल्ड केयर लीव यानी बच्चों के देखभाल के लिए छुट्टी कितने बच्चों तक दिया जाता है। तो इसका जवाब है 2 जीवित बच्चों तक, न कि तीसरा चौथा बच्चा के लिए। 52 है,
विच काइंड ऑफ लीव कैन बी ग्रांटेड विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आफ्टर CCL चाइल्ड केयर लीव? आंसर है लीव नॉट ड्यू, यानी चाइल्ड केयर लीव के बाद कौन सा लीव बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर दिया जा सकता है? तो इसका जवाब है लीव नॉट ड्यू। जब किसी भी तरह का छुट्टी नहीं रहता है तो लीव नॉट ड्यू छुट्टी ग्रांट किया जा सकता है। 53 है कैन हाफ डे LAP बी ग्रांटेड? आंसर है यस, ओनली टू वर्कशॉप स्टाफ विथ ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 6 टाइम्स इन ए ईयर। क्या LAP छुट्टी हाफ दिन के लिए लिया जा सकता है? हाफ दिन का LAP छुट्टी ग्रांट किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन केवल वर्कशॉप स्टाफ के लिए ही, वो भी साल में केवल 6 बार ही, एक साल में अधिकतम 6 बार हाफ डे LAP छुट्टी वर्कशॉप स्टाफ ले सकते हैं। 54 है कैन LAP बी अवेल्ड विदाउट सैंक्शन? आंसर है नो, LAP छुट्टी को बिना सैंक्शन को लिया जा सकता है? नहीं, यानी LAP छुट्टी को स्वीकृत होने के बाद ही लिया जा सकता है। 55 है कैन LHAP बी क्रेडिटेड इन लीव अकाउंट इन एडवांस? आंसर है यस, यानी LHAP छुट्टी को अग्रिम में लीव अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। 56 है इफ एन एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड इन द मिडिल ऑफ द ईयर हाउ मेनी LHAP आर ग्रांटेड टू हिम? आंसर है एट द रेट ऑफ 5/3 फॉर एवरी कंप्लीट मंथ। यानी अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय किसी साल के बीच में मध्य में ज्वाइन करता है, नियुक्ति होता है, तो उसको LHAP कितना दिया जाएगा? तो इसका जवाब है प्रत्येक महीना के हिसाब से 5/3 दिन, यानी एक महीना में 5/3 दिन, जो कि जनरली 12 महीना में यानी एक साल में 20 दिन दिया जाता है। तो 6 महीना में 10 दिन, 3 महीना में 5 दिन और एक महीना में 5/3 दिन LHAP दिया जाता है। 57 है हाउ मेनी LHAP कैन बी कम्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी? आंसर है मैक्सिमम 180 डेज इन एंटायर सर्विस। यानी स्टडी के लिए LHAP छुट्टी को कितने LHAP छुट्टी को परिमित किया जा सकता है? तो मैक्सिमम है 180 दिन। पूरा सर्विस में LHAP छुट्टी में से 180 दिन ही ले सकते हैं स्टडी के लिए। 58 है कैन स्पेशल CL बी ग्रांटेड टू चेस प्लेयर फॉर प्लेइंग नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट? आंसर है यस, यानी कोई भी चेस प्लेयर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेता है उसको क्या स्पेशल कैजुअल लीव दिया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। 59 है टू हाउ मेनी मैक्सिमम मेडिकल ऑफिसर्स कैन बी ग्रांटेड स्टडी लीव इन जोनल रेलवेज इन ए ईयर? इसका आंसर है 3, यानी एक साल में किसी जोनल रेलवे में, क्षेत्रीय रेलवे में कितने चिकित्सा अधिकारियों को स्टडी लीव दिया जा सकता है? तो इसका जवाब है 3, यानी किसी क्षेत्रीय रेलवे में एक साल में अधिकतम 3 मेडिकल ऑफिसर को स्टडी लीव दिया जा सकता है। 60 है व्हेन इज पैटर्निटी लीव ग्रांटेड? आंसर है 15 डेज बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड अप टू 6 months आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। यानी पैटर्निटी लीव कब दिया जाता है? तो इसका जवाब है बच्चा के जन्म होने से 15 दिन पहले और बच्चा के जन्म होने के 6 महीना बाद, 6 महीना तक, यानी बच्चा जब जन्म लिया उससे 15 दिन पहले या तो आप पैटर्निटी लीव ले सकते हैं या बच्चा के जन्म होने से 6 महीना के अंदर आपको पैटर्निटी लीव लेना होगा। 62 है विल डेपुटेशन अलाउंस बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ लीव ऑन एवरेज पे इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय हु इज ऑलरेडी गेटिंग द सेम? इसका आंसर है यस, यानी रिटायरमेंट के समय अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय
डेपुटेशन अलाउंस यानी प्रतिनियुक्ति भत्ता पा रहा है, तो क्या लीव इनकैशमेंट किया जाएगा जब एलएपी का, तो उसमें डेपुटेशन अलाउंस भी जोड़ा जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो इसका जवाब है हाँ, यानी उसके लीव इनकैशमेंट के समय डेपुटेशन अलाउंस को जोड़कर लीव इनकैशमेंट किया जाएगा। 63 है हाउ मेनी डेज ऑफ स्पेशल सीएल इन ए कैलेंडर ईयर मे बी ग्रांटेड टू रेलवे एम्प्लॉय हाइड ऑन स्काउटिंग ड्यूटी। आंसर है 30 डेज, यानी कोई भी रेलवे एम्प्लॉय जो स्काउटिंग ड्यूटी करते हैं उनको एक साल में कितने दिनों का स्पेशल सीएल दिया जाता है, तो इसका जवाब है 30 दिन। 64 है हाउ मेनी डेज ऑफ स्पेशल सीएल मे बी ग्रांटेड फॉर कल्चरल एक्टिविटीज इन ए ईयर। आंसर है 30, यानी कल्चरल एक्टिविटी यानी सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए साल में कितने स्पेशल सीएल स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है, तो इसका जवाब है 30 दिन। 65 है कैन स्पेशल सीएल बी ग्रांटेड टू ए रेलवे एम्प्लॉय फॉर वॉलंटियरिंग ब्लड डोनेशन। इसका भी आंसर है यस, यानी क्या कोई रेलवे एम्प्लॉय अपने इच्छा से स्वैच्छिक रक्तदान करता है तो क्या उसको स्पेशल सीएल दिया जा सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन के लिए रक्तदान के लिए रेलवे एम्प्लॉय को स्पेशल सीएल दिया जाता है। 66 सिंस व्हेन डिड रेलवे एम्प्लॉय रिवलाइज्ड लीव रूल कम इन फोर्स। आंसर है 1949 यानी 1 फरवरी 1949, यानी लिबराइज्ड लीव रूल 1 फरवरी 1949 में आया। 67 है ऑन विच डेट वाज द फैसिलिटी ऑफ 20 डेज LHAP टू रेलवे स्कूल टीचर्स स्टार्टेड। आंसर है 19/2008, यानी 1 सितंबर 2008 से रेलवे स्कूल टीचर को पुनः दोबारा LHAP छुट्टी को साल में 20 दिन दिया जाने लगा। 68 है फॉर हाउ मेनी मैक्सिमम डेज ऑफ लीव इनकैशमेंट इन ए स्पेल ड्यूरिंग द सर्विस कैन बी ग्रांटेड। आंसर है 10 डेज, यानी सेवा के दौरान एक बार में कितने दिनों का लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है, यानी छुट्टी का नकदीकरण एक बार में कितने दिनों का किया जा सकता है, तो उसका जवाब है 10 दिन। 69 है अप टू हाउ मेनी डेज ऑफ मैक्सिमम लीव इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ लीव कैन बी ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट एट ए टाइम। इसका आंसर है 5 ईयर्स, यानी किसी भी रेलवे सर्वेंट को एक बार में सभी तरह के छुट्टियों को मिलाकर कितने दिनों का छुट्टी दिया जा सकता है, तो वह है 5 साल, यानी सभी तरह की छुट्टियों को मिलाकर किसी भी रेलवे एम्प्लॉय को एक बार में अधिकतम 5 साल तक छुट्टी दिया जा सकता है। 70 है इन केस ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन अप टू व्हाट एज CCL चाइल्ड केयर लीव कैन बी ग्रांटेड। आंसर है 22 ईयर्स, यानी विकलांग बच्चों की स्थिति में चाइल्ड केयर लीव को कितने दिनों तक कितने साल तक दिया जाता है, यानी इसका आंसर है 22 साल, यानी अगर विकलांग बच्चा है तो उसको 22 साल उम्र होने तक चाइल्ड केयर लीव लिया जा सकता है। ऐसे नॉर्मल स्थिति में 18 साल होता है। 71 है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ CCL चाइल्ड केयर लीव ग्रांटेड इन ए ईयर टू एलिजिबल वुमेन रेलवे एम्प्लॉय। 3 टाइम्स, यानी साल में कितनी बार अधिकतम चाइल्ड केयर लीव लिया जा सकता है, तो वह है 3 बार, यानी जो योग्य महिला रेलवे एम्प्लॉय है वो साल में अधिकतम 3 बार ही चाइल्ड केयर लीव ले सकती है। 72 है सिंस व्हेन वाज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 300 डेज फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ LAP इन लीव अकाउंट इफेक्टेड। आंसर है 1/7/1997, यानी कब से 300 दिनों का LAP छुट्टी
अकाउंट में जमा होना प्रभावी हुआ। तो 1 जुलाई 1997 से 300 दिनों का LAP छुट्टी अकाउंट में जमा होना प्रभावी हुआ। 73 है, ऑन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस ए टेम्पररी रेलवे एम्प्लॉय कैन बी ग्रांटेड लीव नॉट ड्यू। इसका आंसर है 1 ईयर, यानी कोई भी अस्थायी रेलवे एम्प्लॉय को कितने साल पूरा करने के बाद लीव नॉट ड्यू ग्रांट किया जा सकता है। तो इसका जवाब है 1 साल। 74 है, हाउ मेनी डेज ऑफ लीव ऑन फुल स्टाइपेंड आर ग्रांटेड टू ए स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस इन ए ईयर। इसका आंसर है 1 मंथ, यानी स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस को 1 साल में फुल स्टाइपेंड पर, पूर्ण वृत्तिका पर कितने दिनों का छुट्टी दिया जा सकता है। तो इसका जवाब है 1 मंथ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम पुनः आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए धन्यवाद।